ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के सीधी जिला के सुपेरा में श्रीमद् भागवत कथा की भव्य आयोजन भव्य, जहां बड़ी संख्या में श्रोता कथा के श्रवण करे खातिर पहुंचला। कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनावा इस दौरान पूरा सुपेला गांव भक्ति भाव से डूबा नजर आपा। तो मुंदे क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना बच्चे सभी जनन का प्रणाम कही थे। शुरू कही थे बड़ी खबर से बता दें कि ग्राम सुपेला में आयोजित की जाए वाली श्रीमद् भागवत कथा के चौथा दिन श्री नरसिंह चतुर्दशी के पावन संयोग हुए से भगवान के विभिन्न अवतार नरसिंह, श्री राम और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पूरी गरिमा के साथ मनावागा। इस मौके में कथा परिसर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की जयकारा और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय घोष से गुंजायमान हुई था। कथा के दौरान सुप्रसिद्ध कथाकार देवी चित्रलेखा के द्वारा भगवान श्री राम के जीवन चरित्र और भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला के वर्णन कई के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के महत्ता पर प्रकाश डाली गए। उनके द्वारा कहा गया कि जब जब अत्याचार और अन्याय बढ़त है तब तक प्रभु के अवतार होते। प्रभु के अवतार अत्याचार का समाप्त करे खातिर और धर्म की स्थापना खातिर होते। जब कंस के द्वारा तमाम मर्यादा तोड़ दी गए तो प्रभु श्री कृष्ण के जन्म भा। यहाँ जैसे श्री कृष्ण के जन्म के प्रसंग कथा मावा तैसे श्रद्धालु हरे राधा कृष्ण के उद्घोष करे लागे। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास के द्वारा बतावा गया कि श्रीमद् भागवत कथा में लिखे मंत्र और श्लोक केवल भगवान की आराधना और उनके चरित्र के वर्णन नहीं आई, बल्कि श्रीमद् भागवत के कथा में तमाम तत्व हैं जिनके माध्यम से जीव अपन कल्याण तक कर सकत है। के साथ अपने आप से जुड़े वाले दूसरे लोगन के भलाई कल्याण करे के क्षमता रखत है। जीवन में व्यक्ति का अवश्य भागवत कथा के श्रवण करे चाहिए। आगे बतावागा कि बिना आमंत्रण के अगर कहाँ भागवत कथा हो रही है तो वहाँ अवश्य पहुँचे चाहिए और ऐसे व्यक्ति के जीवन के कल्याण होते है। संगीत में भागवत कथा में कथाकार के द्वारा संतन के संबंध में बतावागा कि संत परिचायक संत के भेष नहीं हुए, उनकर भेष उनकर मुख्य गुण होते है। कथा के शुरुआत बलि बावन प्रसंग से भय, जहाँ कथावाचक के द्वारा प्रभु भक्ति के महिमा बताए के दौरान बतावागा कि भगवान विष्णु राजा बलि का 52 अवतार में छले पहुंचा था। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा था। जब राजा बलि के गुरु के उनकर साक्षात्कार ईश्वर से कराए के संकल्प ले से रोका था, तब राजा बलि के आग्रह पर भगवान विष्णु 52 अवतार से अपने विराट स्वरूप के आकार माय के 2 पैर में संपूर्ण ब्रह्मांड का नाप ले था। राजा के परीक्षा लिखे के दौरान भगवान बामन के द्वारा पूछा गया कि तीसरा पैर कहाँ रखी, अन्यथा राजा का नरक भेज दे। राजा बलि के द्वारा अपने संकल्प के रक्षा खातिर प्रभु के भक्ति में भगवान से अपन तीसरा पैर उनके सिर में रख के उनके भक्त का रूप में स्वीकार करे खातिर कहा गया। राजा बलि के भक्त प्रेम के आगे स्वयं भगवान हार गए और राजा बलि के महल के द्वारपाल बन के उनका स्वीकार करें। बलि बावन के प्रसंग के संगीतमय प्रस्तुति से श्रद्धालु इस दौरान भाव विभोर नजर आए। देवी चित्रलेखा के द्वारा यह कहा गया कि पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार के द्वारा सामान्य कृषक परिवार में जन्म लेके न केवल ऊंचाई का छुआगा बल्कि सेवा संकल्प के द्वारा जीवन प्रयत्न मानव सेवा के जौन के अनुकरणीय है। वहीं सेवाव्रत का विधायक और क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पूरी विनम्रता और विनयशीलता के साथ निभाए रहे हैं। भक्त और भगवान के संबंध का बतावे के दौरान कथा व्यास के द्वारा बतावागा कि जीवन भर हर व्यक्ति कोनो न कोनो संबंध के डोरी से बंधा रहता है, लेकिन अगर भगवान के निकट आवे का है तो संबंधन के डोरी ठाकुर जी के साथ जोड़े का हुई। उनसे रिश्ता जोड़ा, जहाँ जीवन में कमी है वहाँ ठाकुर जी का बैठाए दे जरूर ये संबंध का ठाकुर जी निभाई। कथा के मुख्य यजमान ध्यानवती देवी और ललित नारायण पटेल के साथ समुद्री देवी पटेल सहित परिजनन के द्वारा विधिवत आरती और पूजन के साथ कथा के चौथा दिन के समापन किया गया। कथा में विशेष रूप से सांसद राज्यसभा अजय प्रताप सिंह, विधायक नयगांव कल्पना वर्मा, पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा, पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी, पूर्व विधायक सरस्वती सिंह, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश खनिज निगम BP सिंह,
के साथ पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सीधी चिंतामणि तिवारी के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा भागवत कथा के श्रवण कीनगा। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।